हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स से एक टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अनदर फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ एक स्टैंडर्ड डेविएशन का हम एक और फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं जो कि पहले के स्टैंडर्ड फार्मूला से थोड़ा सा अलग है। और इसमें अलग क्या है? इसमें अलग यही है कि हम अब पहले जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते थे उसमें मीन यानी कि एक्स बार का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मीन को रिप्लेस करने वाले हैं। मतलब कि एक तरीके से ऐसे समझें कि हमको अब किसी भी डाटा का अगर हमको वेरिएंस निकालना हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हम सिंपली विदाउट मीन निकाले भी हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग वर्क करेंगे और किस तरीके से हम लोग इस मीन को रिप्लेस कर देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, वेरिएंस को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एन से पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हमारे पास है। उसके बाद इसी वैल्यू को यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू है ये किस फॉर्म में है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको देख सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो इस वैल्यू को एज इट इज़ एक्सपेंड करके हम रख देंगे किस तरीके में, एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू एक्स आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एफ आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एफ आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है तो एफ आई को तीनों टर्म से अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे समेसन का भी फॉर्मेशन है तो इस समेसन को भी हर टर्म के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। यानी कि हर टर्म में हमको समेसन रिप्रेजेंट करना होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे 1/n, चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म वैल्यू है तो इसको 1/n को बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर 1/n को रखेंगे और समेशन को हर टर्म के साथ रखेंगे इस तरीके से, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई का होल स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ आई। अब यहाँ एफ आई को बाद में क्यों लिखे हैं, एक्स बार को पहले क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक्स बार क्या है, एक मीन वैल्यू है, एक मीन वैल्यू है और वैल्यू को हम एज ए कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। मीन वैल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल पार्ट है उसके पहले रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को पहले रखें और ताकि हम इसको समेशन के बाहर बाद में निकाल सकें, इसीलिए इसको यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट किया गया। उसी तरीके से समेशन ऑफ 2x बार मल्टीप्लाइड बाई एफ आई एक्स आई यहाँ पे आ गया। और 2x बार भी, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको भी हम लोग समेशन के बाहर रख सकते हैं। और जब समेशन के बाहर रखेंगे तो बाहर रखने के बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/n अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई माइनस 2x बार समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अंडर ब्रैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिला, 3 टर्म्स मिले, इन टर्म्स में देखेंगे कि हमको क्या करना है, ओवरऑल हमको क्या करना है, ये जो एक्स बार का वैल्यू है इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, यानी कि किसी तरीके से इस एक्स बार को हमको यहाँ से स्प्लिट कर देना, हटा देना है। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा,
इसको एक कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, पहला क्या कि ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और हम कॉन्सेप्ट ये जनरेट करेंगे कि हम देखेंगे कि समेसन ऑफ एफ आई हमको क्या मिलता है। समेसन ऑफ एफ आई जो होता है ये समेसन टोटल वैल्यू मिलके हमको मिलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देता है। यानी एफ आई को हम डायरेक्ट समेसन ऑफ एफ आई को हम एन लिख सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समेसन ऑफ एफ आई को एन से रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब कि इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन से। और इसी तरीके से अगर एक्स बार यानी कि मीन का वैल्यू हम पूछे आपसे, तो मीन हमारे पास क्या होता है, मीन होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये मीन का वैल्यू होता है। यानी कि एफ आई एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन को इधर ले जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी कैन राइट इट एन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू एन एक्स बार के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई है, इस एफ आई एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स मीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम एक्स मीन से रिप्रेजेंट कर दिए, तो वापस से हम इस वैल्यू पूरे वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n अंडर ब्रैकेट, ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स मीन का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रख देंगे। ये समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और इसमें इनिशियल पॉइंट आई इक्वल टू 1 से लेकर फाइनल पॉइंट n है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी देखें कि समेसन ऑफ एफ आई एन के बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे एक्स बार के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस, अभी फिर से ये वैल्यू जो होगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई जो होगा ये बराबर हो जाएगा एन मीन के, यानी कि 2 मीन मल्टीप्लाइड बाई एन एक्स बार, यानी कि वापस से मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1/n बाहर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, सबसे ये सब सारे वैल्यू से n मल्टीप्लाइड हो गए, सारे टर्म से n जो होगा ये मल्टीप्लाइड होगा, 1/n जो होगा जो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमको क्या वैल्यू मिलेगा, 1/n मल्टीप्लाइड बाई द फर्स्ट टर्म जो कि चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब चूंकि यहाँ पे सारा टर्म्स जो है वो n के टर्म्स पे चेंज हो गया है, तो एक्स बार स्क्वायर n और 1/n सबसे मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस ये वाले टर्म्स में हम जो क्योंकि एक्स बार हमारे पास 2 है, तो एक्स बार का स्क्वायर में ये चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x बार का स्क्वायर n है, और इस पूरे टर्म को n से डिवाइड करेंगे, फिर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n n से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी n n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचा हुआ वैल्यू बचेगा 1/n समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर। फर्दर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी, और हम इसके बाद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/n समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि -2 ये बड़ा है, -2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक्स बार क्या होता है, एक्स बार मतलब कि मीन, अब मीन का जो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। और चूंकि हमको मीन नहीं, मीन का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होल पे स्क्वायर हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग वापस से ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन पे स्क्वायर। तो अब हम एक्स बार का स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ यहाँ पे, तो फर्दर हम लिख सकते हैं इसको
1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi xi होल पे स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये होल पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ xi पे स्क्वायर है, यहाँ पे होल पे स्क्वायर है, यही बस थोड़ा सा अंतर होता है, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और चूंकि n स्क्वायर दोनों टर्म्स पे हमको दिख रहा है, n हमको दोनों टर्म्स पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 1/n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 1/n स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे सिर्फ n ही है, तो यहाँ पे हमको n स्क्वायर कॉमन लेने के लिए n से और मल्टीप्लाइड करना होगा ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में, तब जाके हम n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। fi xi स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से तो n स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास जो बचेगा समेशन ऑफ fi xi होल पे स्क्वायर। ये जो नया फार्मूला जनरेट हुआ, ये फार्मूला बना किसका, वेरिएंस का, यानी सिग्मा स्क्वायर का। तो सिग्मा स्क्वायर का नया फार्मूला जनरेट हो गया। इसमें अब इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे में, फार्मूला फॉर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर n इंटू समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर माइनस होल पे समेशन ऑफ fi xi का होल स्क्वायर। अब चूंकि सिग्मा स्क्वायर हमको वेरिएंस का फार्मूला मिल गया, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, यानी कि सिग्मा जो हो जाएगा, ये अंडर रूट लगाने से n स्क्वायर n में चेंज हो जाएगा और होल वैल्यू अंडर रूट के अंडर में आ जाएगा, और बाकी सब अंदर में जो टर्म्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो हम इसको फर्दर लिखेंगे 1/n अंडर ब्रैकेट 1/n अंडर रूट n समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi xi होल का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फार्मूला फॉर अनदर फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें खासियत क्या है, इसका खासियत ये है कि अब हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला को विदाउट मीन निकाले हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट मीन। हमको इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने वक्त हमको मीन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे पहले जो भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पढ़े थे उसमें हमको मीन का ज़रूरत पड़ता था, मीन निकालना होता था, लेकिन अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली अब हमको मीन भी निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास fi पता है, अगर हमारे पास xi का वैल्यू पता है, fi का वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबा खैर।